लोकतंत्र का महाउत्सव और महाउत्सव राजस्थान में मनाने के लिए यहाँ की जनता है वो तैयार है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की। चुनावी चौसर है वो पूरी तरह से बीत चुकी है। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी बीच बात कर रहे हैं हम आज भाजपा की। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। उस संकल्प पत्र पर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं, बात ये होगी कि इस संकल्प पत्र में जो आमजन है उनको कितनी राहत मिलेगी और उनसे क्या वादे किए गए। इन्हीं वादों पे हम जानेंगे यहाँ की जनता के हाल, और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोगों से करेंगे बात। तो हमारे साथ हैं सूरसागर की एक महिला हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर 450 में देने का वादा किया है और उस वादे का गृहिणी कितना स्वागत करती है, उन पे क्या टिप्पणी करती हैं। जी आगे बता रहे हैं। नमस्कार जी मैम, मैं मोनिका व्यास, और मैं पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने संकल्प पत्र में जन जन को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी घोषणाएं की है, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को और महिलाओं को लेके उन्होंने बहुत अच्छा ना संकल्प पत्र घोषित किया है। जैसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्होंने 450 रुपये में गैस सिलेंडर फ्री कर दिया है, और महिलाओं की सुरक्षा को लेके प्रत्येक ज़िले में महिला थाना, और हर ज़िले में महिला थाना का महिला डेस्क, और उसी के अंतर्गत है ना मतलब रोमियो स्क्वाड है ना जारी किया, एंटी रोमियो स्क्वाड जारी किया है, जिससे है ना हर महिला सुरक्षित रूप से घूम सकेगी। जो अभी राजस्थान में काफ़ी समय से सुनने में आ रहा है, जैसे काफ़ी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर बलात्कार के केस हो रहे हैं, उनको दरिंदगी से मारा जा रहा है, तो उस पे एंटी रोमियो स्क्वाड से जी। तो इस संकल्प पत्र पर आपका कितना विश्वास है, कितना ये जब सरकार आएगी तो ये इसमें एक्टिव होगा? बिल्कुल खरा उतरेगा। जैसे भी मोदी जी ने आगे भी जो जो घोषणाएं की है और उनको धरातल रूप से पूरा ना किया है, और आगे भी अगर सरकार आई तो वो ज़रूर उनको पूरा करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे साथ एक मुस्लिम महिला हैं, उनसे बात करते हैं कि जहां तक जो मुस्लिम समाज की बात है वो भाजपा को कितना पक्ष कर रहे हैं और इस सूरसागर में जो है वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा संकल्प पत्र पर भी उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम बताएं। मैं मेरुनिशा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और प्रताप नगर मंडल से हूं, और मोदी जी के बारे में तो जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है, और जितनी समस्या मुस्लिम समाज से हल हुई है मोदी जी के हिसाब से ही हुई है, और जितनी मुसलमान औरतों के ऊपर से जितने अत्याचार हट रहे हैं और हटेंगे वो मोदी जी के हिसाब से ही हटेंगे। बाकी और दूसरे कोई भी राजनीति आ जाए कोई नहीं हटा सकती, ओनली फॉर मोदी जी हटा सकते हैं या फिर योगी जी हटा सकते हैं। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने तो मुस्लिम समाज के लिए अब 3 तलाक का मसला भी हल कर दिया कि आदमी जल्दी तलाक नहीं दे सकता, नहीं तो फट करते तलाक हो गई और औरत की ज़िंदगी बर्बाद, मतलब बर्बाद होने से बच जाएगी, बच रही है और आगे भी बचेगी। और पहले औरत और हस्बैंड दोनों उम्रा करने पहले 2 जाते थे, ठीक है। अब मोदी जी की योजना ये है, ये अकेली महिला हज करके उम्रा करके आ सकती है। पहले मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं तो चाहती हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए और इतनी सारी योजनाएं निकालें कि हमारा मुस्लिम समाज की औरतें और जागरूक हो जाए, और जो आदमी बहुत से 1000 अच्छे हैं उसमें से 500 ऐसे आदमी जो औरतों के बहुत अत्याचार है वो कम हो जाए। उसमें एक मैं भी हूँ, मेरे साथ भी वही हो रहा है। जी थैंक यू मैम। जी बता रहे मैम। जी मैम बता रहे ये संकल्प पत्र जारी हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री कृष्णा, खमा गणी। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैं मोदी जी के लिए बहुत ही तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मोदी जी ने जो संकल्प किया है वो खरा उतरेगा, और मोदी जी ने मुफ्त राशन देने का बोला है, किसानों के लिए 6000 से बढ़ाकर 12000 का मुआवजा देने का बोला है, और हर कोई भी घर बेरोजगार बेघर नहीं हो उसके लिए घर का बोला है। तो मैं चाहूँगी कि मोदी जी अपने वचनों पर खरे उतरते हैं हालांकि, लेकिन जब मोदी जी आ जाएंगे तो देश की हालत बहुत सुधर जाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं मंजू मेवाड़ा हूँ, प्रताप नगर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, और पूरे राजस्थान का मैं आभार करती हूँ। मैं सबको यही सूचना देना चाहूँगी कि हर मोदी और घर घर मोदी जी जैसा। चुनावी चौसर बीत चुकी है जी, और चुनाव प्रचार के दिन भी काफी गुजर चुके हैं जी। इस दौरान आप भी फील्ड में गए होंगे, आपने भी लोगों से बात की, बिल्कुल। तो क्या उनकी समस्याएं हैं और इस चुनाव में
किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे बीजेपी? जी, मैं चुनावी प्रचार में घर घर गई हूँ। घर घर जाके महिलाओं के जहाँ तक बोलते हैं कि लेडीज़ एक चूल्हे तक जा सकती है, तो मैं घर के बुजुर्गों तक गई हूँ और सब ने यही बोला है कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा और अपनी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए हम कमल को ही वोट देंगे। जी, थैंक यू। जी जी, एक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं बीजेपी के, काफ़ी लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं बीजेपी से और समाज सेवा में भी काफ़ी लंबे टाइम से उनकी अहम भूमिका चल रही है। तो उनसे बात करते हैं धर्मेंद्र जी से कि वो इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। जी सर, ये चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है विशेष तौर से इस बार का चुनाव बहुत मायने रखता है आपकी नज़र में? भारत की राष्ट्रवादी जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, किसी को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। चुनाव तंत्र इतना मजबूत और सशक्त हो गया, किसी को धमकाया नहीं जा सकता मोदी जी के शासनकाल में। इसलिए जनता विपक्ष के झांसे में नहीं। जो संकल्प पत्र जारी हुआ है आज भाजपा का, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, इस संकल्प पत्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं जो हमारे राजस्थान की प्रदेश की सरकार जो है कांग्रेस की, वो बार बार गारंटी बोलते हैं, तो मैं उनके जो ये गारंटी करके जो हवा खड़ा किया, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये मैनिफेस्टो में दिया है, तो जब जो हमारे मैनिफेस्टो रहा है पार्टी का, जैसे 370 थी, राम मंदिर था और कई जो हमारे जो सेना थी उसको सशस्त्र बल और सुरक्षा देश की के लिए जो कार्य करने थे, वो पूरा एजेंडा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और उनकी कई भी बात आम पूरे देशवासी उनकी बात को ये मानते हैं कि गारंटी अगर मोदी जी देते हैं तो वो 100% गारंटी होगी और वो कार्य ज़मीन पर देखा जाएगा। और ये जो गारंटी दे रहे हैं, तो ये तो 4.5 साल तक तो कुछ काम नहीं किया और 5 साल संकल्प पत्र की बात करते हैं, तो इस संकल्प पत्र में और क्या विशेषता है? विशेषता ये है, किसानों के लिए जो नीलाम हुई ज़मीन है ना, उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। और जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, पैरामेडिकल्स के 20,000 पद वो भरे जाएंगे। और जो ये जो गेहूँ बाजरा जो है ना, उसको 2700 रुपये दर से उनको MSP के दर से खरीदा जाएगा। और जो गरीब जो KG से PG तक जो बच्चे छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए, उनको फ्री में मतलब वार्षिक 1200 रुपये देने का जो इन्होंने गारंटी दी है, और उससे चाहे वो बैग खरीदे, चाहे वो अपनी जो भी शिक्षा की ज़रूरतें पूरी कर सके। तो ये बच्चों की हो गई। और जैसे युवाओं के रोजगार की बात हुई, संकल्प पत्र से आम मैसेज क्या जाएगा जनता को? मैसेज ये है साहब कि ये जो बात कांग्रेस के जो सरकारों ने ये अभी फैला रखा ना कि फ्री का, वो जनता के अंदर कोई फ्री नहीं हुआ है। सिर्फ चुनावी जुमले की रूप में कुछ प्रलोभन दिया गया मात्र 2 महीने पहले, जनता को लाइन में खड़ा करना और उनको ये कहना कि आपका बिजली का माफ़ करना है, तो आप है ना आपका बिल उस लाइन में जाके आप वो जुड़ो योजना से। और ये ऐसा जो काम किया है वो मात्र महीने 2 महीने। मेरा नाम है जगदीश कंवर। 64 बीत चुकी है और अब पूरा मुकाबला एक तरफा दिख रहा है, जैसा भी है। लोगों का मानस भी, आप लोगों के बीच भी गए, क्या लोगों की मानसिकता? आज हमारी जनसंपर्क रैली थी 10वें सेक्टर में, वहाँ से लोगों ने देखा कि भाई युवाओं को बेरोजगार कर दिया इन्होंने, पेपर लीक की ऐसे परेशानी हुई और लोग मतलब गालियाँ निकाल रहे हैं और भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। सब यही मुद्दे पे लोग तो चर्चित कर रहे हैं। युवा हैं जी सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस संकल्प पत्र को लेकर? सर जो हमारी जो उम्मीदें हैं युवाओं को देख के, कि हम ये चाहते हैं कि जो भी युवा हैं उनका विकास हो। कम से कम जो पेपर लीक का मामला है, आज देख रहे हैं कि पेपर लीक के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि जो भी आरोपी है, प्रत्यारोपी है, वो सब नेता हैं, खुद के परिवार का पेट पाल रहे हैं, खुद के बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। बट जो आज हमारी मोदी जी ने जो घोषणा की है कि हम इसके खिलाफ SIT की घोषणा करेंगे, ये बड़ी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। साथ में जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, बेटियों के लिए KG से लेके PG तक फ्री शिक्षा,
ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई देता नहीं है। क्योंकि जो मोदी जी ने जो किया है, सिर्फ महिलाओं के लिए जो बात कर रहे हैं, जो गैंगरेप हो रहा है राजस्थान के अंदर, आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब क्या कहें, मतलब कि इतना है आतंक के, मतलब उसके लिए मोदी जी ने जो आज घोषणा की है कि महिला हर जिले में एक महिला थाना, मतलब कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता बहुत ज़रूरी है। हमें खुशी है अगर हमारी बहनें अगर सुरक्षित हैं तो हम युवा भी सुरक्षित हैं। बात की हमने यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के आम लोगों से, निकल के ये आया कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को जो है सार्थक रूप दिया है यहाँ के सूरसागर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने प्लस आमजन ने। भारत माता की जय। मोदी 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 मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो जोश देख रहे हैं आप, ये जो उमंग देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक जीत का सूचक है। जी हाँ, जीत है देवेंद्र सालेचा जी की, जीत देवेंद्र जोशी जी की, जीत है भाजपा की, और सबसे बड़ी जीत है मोदी जी की। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये जीत जश्न में बदलती है या कार्यकर्ताओं को 5 साल और मौका देने के लिए मैदान में छोड़ती है। शहरुद्दीन खान, घर घर मोदी, घर घर मोदी। शहरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, जोधपुर।